सिखाओ बंधो। आज हमारे साथ हैं कुछ ऐसे कवि जिनको आपने पढ़ा तो होगा, कईयों ने पढ़ा भी नहीं होगा, कईयों ने पढ़ा तो होगा पर सुना ही नहीं होगा, और कईयों ने सुना होगा तो ये कतई नहीं सोचा होगा कि उन्हें गाया जा सकता है या उनकी ये कविताएं गाई जाएंगी। और इसी क्रम में हमने कुछ ऐसे कवियों को चुना जो हैं तो बहुत प्रसिद्ध और अपने उन कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं जो जग जाहिर हैं, और हमने उन कवियों की उन रचनाओं को चुना जो किसी ने पढ़ा ही नहीं या हमें ये लगता है कि ये पढ़ी नहीं गई ज़्यादा। तो हमने जानबूझ के उन कविताओं को उठाया है ताकि उनसे आप परिचित ना हो, और परिचित हो तो उसको गाया जा सके, ये तो सोच भी ना सकें आप। उसी क्रम में हमारे साथ हैं आज श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमीचंद्र जैन, गोपाल दास नीरज, दुष्यंत कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अब जो नाम आने जा रहा है उस पर मैं ये कहूँगा कि हिंदवी वालों ने खतरा मोल ले लिया। वो ऐसे ले लिया कि इन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये हिंदवी का कार्यक्रम है, उर्दू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कई कवि ऐसे हैं जो विशुद्ध हिंदी में लिखते हैं लेकिन वो उर्दू के मास्टर हैं, और कई कवि ऐसे हैं जो विशुद्ध हिंदी में विशुद्ध उर्दू में लिखते हैं और वो हिंदी के मास्टर हैं। तो हम कविता पे ध्यान दें या कवि पे? तो उन्होंने कहा ये स्वतंत्रता आप ले सकते हैं। तो हमने कवि पे और उनकी कविता पे ध्यान दिया और हम लेकर आए वसीम बरेलवी को, और उनकी वो कविता लेके आए। जैसे ही वसीम साहब का नाम आता है लोग सोचते हैं अब उर्दू शायरी शुरू हो जाएगी। हम विशुद्ध हिंदी लेकर आए हैं। इसी में हम लेकर आए हैं एक अज्ञात कवि, हमें भी नहीं मालूम कि वो कवि कौन है, पर कविता इतनी पसंद आई शशांक भैया को कि इन्होंने कहा कि यार इसे गाया जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी कविता नहीं मिल रही, तो इन्होंने 2 अंतरा खुद लिख लिया है। कवि अज्ञात है, उनके लिए भी तालियां, और वो हिंदी में है। और हम फिर लेकर आएंगे अंत में यतीन्द्र मिश्र को। अब आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे यतीन्द्र मिश्र है ना, उनको कैसे गाया जाए, उनकी कौन सी कविता गाई जाएगी। हमने चुनी, वो भी आएंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे कबीर। कबीर आने चाहिए, तो कबीर ने भी हिंदी में लिखा है। और अंत में फिर से यतीन्द्र मिश्र आएंगे, क्योंकि हमने 2 कविताओं को कोलैब कर दिया है। वैसे तो इसमें कई कविताएं एक साथ, जिसको आप देखेंगे बोलने और गाने के बीच हम जोड़ देंगे। अब आप इसका आनंद लीजिए, हम कैसे कविताओं को जोड़ते हैं, हम बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हम उन कविता के मर्म को आप तक पहुंचा सकें। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप तालियां बजाने के लिए स्वतंत्र है। बहुत गंभीर ऐसा वाला आप अगर माहौल बनाएंगे कि हम बहुत ही विशुद्ध आपको गाना बजाना सुना करके कुछ 1-1.5 घंटा हम प्रभावित करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। हम आपको अचंभित करने वाले हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, प्रभावित क्यों करना है। तो आप अचंभित होइए, आपके अचंभे का शिकार हमें होने दीजिए और जोरदार तालियां बजाइए। हम नांदी पाठ से शुरू करने जा रहे हैं, श्रीकांत वर्मा से। गुण निधान
बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ। सुनिए जजमान, बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ। सुनिए जजमान। जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगरों नागरिकों की कथाएं, जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगरों नागरिकों की कथाएं लाया हूँ। पहचाना मुझे बेताल, पहचाना मुझे बेताल, मुझे मेरे कृत्यों ने काल के रुग्ण एक डाल पर, मुझे मेरे कृत्यों ने काल के रुग्ण एक डाल पर लटका दिया था, लटका दिया था। गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, गुण गाहक गुण सागर गुण निधान। गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, गुण गाहक गुण सागर गुण निधान। आपकी दया से मैंने नर योनि फिर धारण की, आपकी दया से मैंने नर योनि फिर धारण की। अब एक और मुझे वर दे, अब एक और मुझे वर दे, अगर मैं आपको स्वर ना दे सकूं, अगर मैं आपको स्वर ना दे सकूं। आप ऊंचे स्वर दे, आप ऊंचे स्वर दे, आप ऊंचे स्वर दे। श्रीकांत वर्मा जी की इस कविता के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी प्रेम कविता मैं पढ़ के पहले सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत छोटा सा है, ताकि हम ये बता सकें कि हम फिर उसको गाने के लिए क्यों विवश हुए। कविता का शीर्षक है यदि मैं। यदि मैं उछलकर इस फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता, तो वह ही क्यों नहीं झूलकर मेरे पास आ जाती। आखिर उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए ज़रूरी है, मुझ तक आने के लिए उतना उसका भी तो हो। कुछ मैं उछलूं, कुछ वो झुके। इस फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता, नहीं छू पाता, तो वह ही क्यों नहीं, तो वह ही क्यों नहीं झूल कर मेरे पास आ जाती, झूल कर मेरे पास आ जाती।
कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके, कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके। यदि मैं उछल गए इस फूलों भरी डाल को, यदि मैं उछल गए इस फूलों भरी डाल को, कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके, कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके, कुछ मैं उछलूं कुछ वह झुके। बीच में एक कविता याद आ रही है रघुवीर साय जी की, वो पढ़ना चाहूँगा। उस कविता का शीर्षक है तर्क। साय जी ने लिखा कि यदि आप एक से सच्चा प्यार कर सकते हैं तो दो से भी कर सकते हैं। अब रघुवीर साय लिख रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा कि यदि आप एक से सच्चा प्यार कर सकते हैं तो दो से भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को एक रूप में प्यार कर सकते हैं तो दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप प्यार कर सकते हैं तो आप बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप खुश रहिए, आप खुशी से मर सकते हैं। तो ये शब्दों का जादू है। इसके बाद दो छोटी कविताएं हम जोड़ रहे हैं। नेमिचंद्र जैन जी की कविता है परिभाषा और जाने क्यों प्रिय। इन दो कविताओं में एक साथ हम वाचन और गायन दोनों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कविता पसंद आएगी। नेमिचंद्र जैन जी की दो कविताएं परिभाषा और जाने क्यों प्रिय। रेडी? 1 2 3 4। निस्तब्ध समर्पित मन की अभिलाषा क्या है? निस्तब्ध समर्पित मन की अभिलाषा क्या है? बंदी के अंतर में रीति आशा क्या है? बंदी के अंतर में रीति आशा क्या है? अनगिनती तागे उलझे हैं जाने कब से, अनगिनती तागे उलझे हैं जाने कब से। इस उलझन की क्या जाने परिभाषा क्या है? इस उलझन की क्या जाने परिभाषा क्या है?
सके। क्यों जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, जी भर के बातें हो न सकी, जी भर के बातें हो न सकी। क्यों जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, तेरा ही दुलराया बहलाया मन को, तेरा ही दुलराया बहलाया मन को, पर जगी हुई काली छायाएं, पर जगी हुई काली छायाएं, काली छायाएं सो न सकी, काली छायाएं सो न सकी। क्यों जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, जी भर के बातें हो न सकी, जी भर के बातें हो न सकी। क्यों जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, जाने क्यों प्रिय, जाने बीच में 2 लाइनें और याद आ रही हैं और वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की आ रही हैं। उनकी एक किताब पढ़ी मैंने और उसकी भूमिका पढ़ी। इससे लंबी भूमिका मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ी थी और वो 3 लाइन की भूमिका पढ़ के फिर मैंने उनका पूरा समग्र पढ़ा और वो भूमिका थी कि जो लिखा व्यर्थ था, जो न लिखा अनर्थ था। तो ऐसी भूमिका कोई बहुत सोच समझ कर ही लिख सकता है कि पूरी किताब अगर पढ़नी हो तो जो लिखा व्यर्थ था, जो न लिखा अनर्थ था को समझना पड़ेगा। आइए, इसके बाद हम चल रहे हैं गोपाल दास नीरज जी की तरफ। अगर इनका नाम लिया जाए तो हिंदी के महानतम गीतकारों में एक गोपाल दास नीरज हैं। कौन भूल सकता है। अपने लंबे जीवन काल में ये कवि सम्मेलन और मुशायरों के शो स्टॉपर रहे। फिल्मों में जो उन्होंने अनगिनत गीत लिखे वो आज भी हमारी जुबान पर जिंदा है। नीरज गजल भी खूब कहते थे और जिंदगी की सच्चाइयों से हमारा सामना बहुत सरलता से करवाते थे। तो लीजिए सुनते हैं शशांक भाई से नीरज जी की एक गजल, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। हृदय की बात मन
बात रे मन मैं हृदय की बात रे मन। जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। जितना सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी, उतना ही हैरान रहेगा, उतना ही हैरान रहेगा, उतना ही हैरान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है। जब तक खुद का ध्यान रहेगा, जब तक खुद का ध्यान रहेगा, जब तक खुद का ध्यान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। गजल का आखिरी शेर। हाथ मिले और दिल न मिलाए, हाथ मिले हाथ मिले और दिल न मिलाए, हाथ मिले और दिल न मिलाए। ऐसे में नुकसान रहेगा,
सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना एक खबर बीच में दे दें, उसके बाद हम दुष्यंत कुमार जी की तरफ चलेंगे। वो खबर ये है कि ऑल इंडिया रेडियो AIR हर 5 साल पे एक बार किसी एक व्यक्ति को सम्मानित करती है बिना किसी ऑडिशन के, उनके काम को, उनके बायोडाटा को देखकर और उनके संगीत के प्रति योगदान को देखकर। और इस साल AIR ने बिना किसी ऑडिशन को शशांक भैया को A ग्रेड पिछले ही महीने दिया है। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके लिए। आप AIR के धरोहर हैं और आज हमारे बीच कुछ रचनाएं अपनी पसंद की, जो आपके पसंदीदा कवि हैं। तो इनके पसंदीदा कवि दुष्यंत कुमार भी हैं। दुष्यंत जी की एक कविता है, शेर कह लें। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पढ़ता हूँ तो समझ में नहीं आता उनके गीत पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, कविता पढ़ रहा हूँ, क्या कहूँ। लेकिन हम वो दोनों तरफ खेल जाते हैं। सबसे अच्छी विशेषता उनकी ये है। तो हम जो अगली रचना सुनने जा रहे हैं वो है, ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। शशांक भैया की आवाज में। जिंदगी है कि जी नहीं
बहुत ही हसीन शेर है। एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती, और आदत कभी नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, जुबां हमसे सी नहीं जाती। देखिए उस तरफ उजाला है, मदनी सानिद मदनी रसा मदनी रे सा ग मदनी रे सा दनी द ग मदनी रे सा ग मदनी सा ग मदनी सा ग मदनी सा। देखिए उस तरफ उजाला है, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती। मुझको ऐसा बना दिया तुमने, मुझको ऐसा बना दिया तुमने। अब शिकायत भी की नहीं जाती, मुझको ऐसा बना दिया तुमने। अब शिकायत भी की नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, सी
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद एकदम उस दिशा की ओर चलते हैं जहाँ कई बार सोचना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी लिखा गया है क्या, और वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। उनकी एक रचना है अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। तो आइए सुनते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना शशांक भैया की आवाज़ में, अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। अपने दिल का हाल यारों, अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें। सा गा मा गा मा गा सा नी रे मा गा मा रे नी सा गा मा गा सा गा पा गा पा नी पा गा मा रे नी सा गा मा गा सा नी रे मा पा मा रे नी सा गा मा गा सा गा पा गा पा नी पा गा मा रे नी सा। हो गई जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां। ये शेर शमशेर बहादुर सिंह जी का बड़ा आइकनिक शेर है, बड़ा कोट किया जाता है। हो गई जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां। उनकी फरमाइश हुई है, उनकी फरमाइश हुई है, इसको दोबारा कहें। उनकी फरमाइश हुई है, इसको दोबारा कहें। कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें। देख कर के आखिरे वक्त उनकी मोहब्बत की नजर। देख कर के आखिरे वक्त उनकी मोहब्बत की नजर। हमको याद आया, हमको याद आया कि कुछ
कहना जिसे शिकवा कहे, हमको याद आया कि कुछ कहना जिसे शिकवा कहे, कोई भी मिलता नहीं है ऐसा जिसे अपना कहे। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें, क्या कहें, क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे। सा गा मा गा पा गा सा नी रे मा पा मा रे नी, सा गा मा गा सा गा, सा गा पा गा पा नी पा गा मा रे नी सा, सा गा पा गा सा नी रे मा पा मा रे नी, सा गा मा गा सा गा, सा गा पा गा पा नी पा गा मा रे नी सा। काफिलों वालों कहाँ, काफिलों वालों कहाँ, जाते हो सहरा की तरफ। कहाँ जाते हो सहरा की तरफ, कहाँ जाते हो सहरा की तरफ, सहरा की तरफ, सहरा 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 सहरा। काफिलों वालों कहाँ जाते हो सहरा की तरफ, आओ बैठो तुमसे हम, आओ बैठो तुमसे हम, मजनू का अफसाना कहें। आओ बैठो तुमसे हम, मजनू का अफसाना कहें। कोई भी मिलता नहीं है ऐसा जिसे अपना कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें। कोई भी मिलता नहीं ऐसा जिसे अपना कहें। अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें, 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 क्या कहें। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद थोड़ा तेवर बदलते हैं और एकदम ही नए फ्लेवर की ओर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर चलते हैं। भारतेंदु जी की एक रचना है, बूंदन बरसे दामनी चमके। कहने का लहजा बदलते हैं, गाने का तरीका बदलते हैं। तो आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बूंदन बरसे। हेलो हेलो। ये बीच बीच में साज उतरते चढ़ते रहते हैं तो थोड़ा सा समय बीच में लग जाता है। जो लोग संगीत से वाबस्ता हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि हमें बीच में थोड़ा
एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। कभी सुर ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें, आइए। बूंदन बरसे, बूंदन बरसे, दामिनी चमके, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा। गले से लग जा, गले से लग जा, बूंदन बरसे, बूंदन बरसे। दामिनी चमके, दामिनी चमके, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा। गले से लग जा, गले से लग जा। सारे सा सा 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 ग ग ग ग ग म ग रे सा ग ग ग ग ग म ग रे सा। धन की गरज सुनो मगध मोरो जिया, धन की गरज सुनो मगध मोरो जिया। ऐसे समय मोह मत तरसाओ, ऐसे समय मोह मत तरसाओ। भर गई नदी भूमि भई हरि भरी, भर गई नदी भूमि भई हरि भरी। मग भय अगम दूर मत जाओ, मग भय अगम दूर मत जाओ। पूरो मनोरथ तपत बुझाओ, पूरो मनोरथ तपत बुझाओ, पूरो मनोरथ तपत बुझाओ, पूरो मनोरथ तपत बुझाओ, पूरो मनोरथ तपत बुझाओ। बूंदन बरसे, बूंदन बरसे। दामिनी चमके, दामिनी चमके, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा। गले से लग जा, गले से लग जा। सारे सा सा 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बारिश हुई, ऐसा लगता है तालियों की बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा। अब जब बारिश हो ही चुकी है तो क्यों ना नदी किनारे निकल चले और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिलकर आए। निराला जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत लोग पढ़ते हैं, गाने की कोशिश करते हैं, गाते भी हैं, गाया जाना चाहिए क्योंकि वह है ही कुछ ऐसी रचना। उसका शीर्षक है बांधो न नाव इस ठाव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो। आइए। क्या बात।
इस ठाव बंधो। पूछेगा सारा गाँव बंधो, पूछेगा सारा गाँव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। यह घाट वही जिस पर हंस कर, यह घाट वही जिस पर हंस कर, वो कभी नहाती थी धंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाँव बंधो, कपते थे दोनों पाँव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सबकी सहती थी, देती थी सबके दांव बंधो, देती थी सबके दांव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव, बांधो न नाव, बांधो न नाव इस ठाव रे माझी, ओ 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 रे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शुरू में कहा था कि कई बार नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो उर्दू ही लिखते होंगे, उर्दू के ही शायर हैं, इसलिए हम आपको घुमा कर लिए चलते हैं वसीम बरेलवी जी की तरफ। वसीम जी की एक रचना बहुत ही गाई गई और बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध हुई। जगजीत सिंह साहब ने भी उनको गाया और ये रचना है
तू अंबर की आंख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन में भूल गई ये बात। शशांक भैया की आवाज में वसीम जी की रचना। का तारा तू अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ सजन में भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ सजन में भूल गई ये बात, सजन में भूल गई ये बात। तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, चाहा सारे तन से, चाहा सारे तन से, अपने पूरेपन से चाहा और अधूरेपन से, भरी बरसात सजन में भूल गई बात। पानी की एक बूंद कहाँ और कहाँ भरी बरसात सजन में भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ सजन में भूल गई ये बात, सजन में भूल गई ये बात। जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तुम मुझको ना ठुकराना, मुझको ना ठुकराना, तुम मुझको ना ठुकराना। मैं माटी में मिल जाऊंगी, तुम माटी ही हो जाना, लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात सजन में भूल गई।
तारा मेरे छोटे सजन में भूल गई ये बात, 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 सजन में भूल गई ये बात। इसके बाद एक ऐसी रचना की ओर चलते हैं जिसके लेखक के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। तो यहाँ लिखा है कवि अज्ञात है। कुछ पंक्तियाँ मिली थी, उसको शशांक भैया ने जोड़ा, उसको एक पूरी कविता बनाई और इन्होंने कहा कि यार 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी है, इसको गाई जानी चाहिए, कुछ लिख लेते हैं। तो बाकी की जोड़ी हुई पंक्तियों के साथ ये एक छोटी सी कविता, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत बसा ले। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी, क्या बला है सीने। तो ये जो खला है इसका एक ही उपाय है, प्रेम के रंग में सी डूबी हो गया एक ही रूप, हो गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप भनी में शाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं पी का नाम। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, ओ मूर्ख
बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। प्रीत है तेरी रीत पुरानी ओ मूर्ख भोले भाले, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। सिवा है सब कुछ माया, झूठे जग में मन भर माया। प्रेम सिवा है सब कुछ माया, झूठे जग में मन भर माया। क्या खोया और क्या है पाया, क्या खोया और क्या है पाया। लेखा चोखा इसका लगा ले अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले। आई एम श्योर यहाँ आप सब बड़े सुधी श्रोता बैठे हैं और आप सब या तो पब्लिक में या बाथरूम में जरूर गाते होंगे। तो मैं एक लाइन गाऊंगा, आप दूसरा लाइन गाइए, मेरा साथ दीजिए। जो मैं गाऊंगा उसको रिपीट कीजिए। 1 2 3 4। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने। अरे क्या बात है, एक बार और। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। कम ऑन। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। आखिरी बंद है। प्रेम भट्टिका प्रेम भट्टिका प्रेम भट्टिका प्रेम भट्टिका प्रेम भट्टिका रस तू पी ले मस्ती में तू जीवन जी ले। प्रेम भट्टिका रस तू पी ले मस्ती में तू जीवन जी ले। मन हो रंगीला बात रसीले, मन हो रंगीला बात रसीले। दुनिया को तू अपना बना ले अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। प्रीत है तेरी रीत पुरानी ओ मूर्ख भोले भाले, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने शुक्रिया। हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं। हमने 3 अलग अलग तरह की कविताओं को एक साथ पिरोया है।
तीनों बहुत ही अलग छंद और अलग तरीके की कविता है, जहाँ कवि इसी बीच जब मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था कि साज कभी उतर जाते हैं, कभी चढ़ जाते हैं, और कभी हमें उन्हें उस सुर में लाना पड़ता है जिस पे वो गाना है। गाने का स्केल बदल रहा है क्योंकि हम अंत की तरफ जा रहे हैं। 2 मिनट हमें उसमें भी लगेगा स्केल बदलने में। तब तक बता दूं, ये तीनों कविताएं बिल्कुल ही अलग तरह की क्यों हैं। कवि खुद अपना ही लिखा हुआ जो वो लिख रहे हैं उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या ये सही लिखा है, क्या ये लिखा भी है, ऐसा लिखना भी चाहिए। तो 3 अलग तरह की कविताएं हैं। पहली कविता है नेमी चंद्र जैन जी की चिड़िया, दूसरी है यतेंद्र मिश्र की सुनो रंगरेज, और उसके बाद है कबीर और या मौला। बीच में हमने तीनों को पिरोया है कबीर के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे आपको वो तीनों कविताएं अलग अलग दिखें और इस कार्यक्रम का अंत हो। आइए, अब तक साथ दिया है, थोड़ी देर और साथ निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नेमी चंद्र जैन जी की कविता चिड़िया। उधर ये आ रही है आवाज? हेलो हेलो, ठीक है। चले? ध्यान से इस कविता को सुनिएगा। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई, उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई। निर्द्वंद सुंदर, निर्द्वंद सुंदर, अचानक लगा एक चिड़िया। क्या ये कविता थी? कविता ही होगी, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, न चिड़िया न आसमान। अचानक लगा एक चिड़िया। छोटी सी कविता। यतेंद्र मिश्र की कविता सुनो रंगरेज, ये भी थोड़ी अलग किस्म की कविता है, क्योंकि कवि खुद ही अपनी ही लेखनी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और खुद से ही सवाल करते हैं कविता के बीच में। मैं कोशिश करूंगा वो जो लिखना चाहते हैं आप तक पहुंचा पाऊं। One, 2, 3, 4। सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है? सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? एक बात बताओ रंग रे, एक बात बताओ रंग रे, अगर दुनिया को एक चादर की तरह, अगर दुनिया को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। सुनो रंग रेज, क्या तुम्हें पता है? अगर दुनिया को एक चादर की तरह, फैला को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। तो उसे एक रंगी रंगने का
रुपया लोगे? बताओ जरा, कितने रुपयों में ये दुनिया चैन से जीने लायक बन सकती है? क्योंकि इस दुनिया को ठीक करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई और चारा नहीं। एक बात बताओ रंग रे, एक बात बताओ रंग रे, अगर दुनिया को एक चादर की तरह, अगर दुनिया को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, जब देगची में रंग डालकर उबालते हो कोरा कपड़ा और निकालते सतरंगी चूनर, तब एक जासूस की तरह तुम्हारे काम पर टकटकी बांधे हम मान लेते हैं तुमको जादूगर, जिसे दुनिया को रंगने की कला आती है। सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, एक बात बताऊं रंग रे, एक बात बताऊं रंग रे, खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर, खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर, अरे खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर, खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर। और अगर होते कबीर तो फटकार सुनाते, मन नहीं रंगते हो, बाकी सब उल्टा सीधा करते हो। जानते हो, जब जब अम्मा को चावल रंगते हुए देखता हूँ, तब तब पर बस याद आते हो तो, और तुम्हारी देगची में रहने वाले रंग बहुत अपने लगते हैं, जैसे बहुत अपनी लगती है पीले चावल में सजी अम्मा की पूजा वाली थाली। सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है, सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, पर क्या तुम्हें पता है, अब तो नई चाल का जमाना है। ये रंगने रंगवाने का चलन बड़ा पुराना है। अब कोई नहीं जाता तुम्हारे पास लेकर अपना कोरा कपड़ा, और ना ही कोई कहता है कि इस दुनिया को एक रंग में कर दो। क्या कोई आता है? क्या कोई आता है तुम्हारे पास ये कहने? बताओ रंगरेज, या तुम ही भूल गए हो जादूगरी अपनी और देगची में रंग बिरंगा संसार पकाने की कला? सुनो रंग रे, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, एक बात बताओ रंग रे, एक बात बताओ रंग रे, अगर दुनिया को एक चादर की तरह, अगर दुनिया को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, मन ना रंगाए, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मन ना रंगाए,
कपड़ा रंगवले कपड़ा रंगवले कपड़ा रंगवले कपड़ा रंगवले कपड़ा रंगवले कपड़ा रंगवले मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगवले मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगवले गीता बाचक हो गए लापरा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए मन ना रंगाए मन ना रंगाए एक और है एक और है। ये आखिरी कव्वाली। लास्ट लास्ट है। एक और है लास्ट। मेरी झोली मत भर मौला। लोग कहते हैं मेरी झोली भर दे, कवि कहता है मेरी झोली मत भर। आइए यतीन्द्र मिश्र की कविता या मौला। आखिरी प्रश्न। उमी तबला वादक देख लीजिए इधर, निगाह मिलाइए। भैया थोड़ा सा खोल दीजिए, अब लास्ट ही है, अब कंजूसी ना किया जाए। आइए। निसा प म ग ग नि नि सा सा नि सा नि सा निसा प म ग ग नि नि सा नि सा नि सा नि सा ग म प सा नि प म ग प म प म प म ग ग धा ग म प सा नि प म ग प म प म प म ग ग धा निसा प म ग ग नि सा सा निसा प म ग ग नि नि सा 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 दा ni ni da da pa pa ma ma ga ga re re da da ni ni da da pa pa ma ma ga ga re re da da ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni ga ma pa ni sa 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 ga ma pa sa 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 मेरी झोली मत भर मौला। मत भर मौला। मेरी झोली मत भर मौला। ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना। मेरी झोली मत भर मौला। मेरी झोली मत भर मौला। ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना। मेरी झोली मत भर मौला। मेरी झोली मत भर मौला। ना दिखा जलवा अपना।
दिखा जलवा अपना, मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला। या मौला, क्या बात, या मौला कोई गम नहीं ना रहे फरिश्तों की आमद मेरे घर। या मौला कोई गम नहीं, गम नहीं कोई, गम नहीं, गम नहीं कोई गम नहीं, गम ना रहे फरिश्तों की आमद मेरे घर। या मौला रहमतों की बारिश से सूना हो, रहमतों की बारिश से सूना हो, रहमतों की बारिश से सूना हो, रहमतों की बारिश से सुना हो, अपना चमन 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 मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला। ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना। या मौला मेरी परेशानियां ही मेरा सलाम है। या मौला मेरी परेशानियां ही मेरा सलाम है। या मौला मेरी परेशानियां ही मेरा सलाम है। या मौला तेरे आसमान के नीचे, या मौला के नीचे, या मौला तेरे आसमान के नीचे, या मौला तेरे आसमान के नीचे। या मौला लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, एक कमजोर सजदा मेरा भी, एक कमजोर सजदा मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी। मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला। ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना। या मौला गुलशन में ऐसे ही निभती रहे तमाम असहमतियों के बीच बंदगी मेरी। या मौला, या मौला, 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 या या मौला मेरी परेशानियां ही मेरा सलाम है। या मौला, मेरी परेशानियां ही मेरा सलाम है। या मौला, तेरे आसमान के नीचे, या मौला के नीचे, या मौला तेरे आसमान के नीचे। या मौला तेरे लाखों आसमान बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, एक कमजोर सजदा मेरा भी, एक कमजोर सजदा मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी। झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला,
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेनी थैंक्स। आपने इतने धैर्य के साथ हमें सुना। So you must clap for yourself. Wonderful audience. So you must clap for yourself. बहुत बहुत धन्यवाद।